हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। देखिए, जैसे कि आप ये थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे जीडीएस की लीव्स के बारे में। तो जीडीएस को कौन कौन सी लीव्स दी जाती हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट लीव दी जाती है पेड लीव, सेकंड होती है LEA यानी कि लीव विदाउट अलाउंस, थर्ड होती है इमरजेंसी लीव एंड फोर्थ होती है मैटरनिटी लीव। तो ये 4 टाइप्स की लीव जीडीएस को दी जाती है। जीडीएस में चाहे फिर वो ब्रांच पोस्ट मास्टर हो, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो या फिर डाक सेवक, तीनों को ही ये 4 टाइप्स की लीव दी जाती है। तो चलिए हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इनका क्या क्या प्रोविज़न रहता है। फर्स्ट होती है पेड लीव्स। पेड लीव्स जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसी छुट्टियां जिनके बदले में आपको पेड यानी कि जो कि पेड छुट्टियां होती है, आपको पेमेंट उनके बदले दी जाती है, यानी कि इसमें आपका कोई पैसा नहीं कटता है। तो ये आपको 1 साल में 20 छुट्टियां दी जाती हैं और ये जनवरी से लेकर जून तक आपको 10 छुट्टियां दी जाती है। आफ्टर दैट सेकेंड हाफ में यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक फिर से आपको अगेन 10 छुट्टियां दी जाती है। तो इस टाइप से ये 20 छुट्टियां आपकी हो जाती है। बट इसकी एक कंडीशन रहती है कि आपको सब्सटीट्यूट इज़ मैंडेटरी, यानी कि सब्सटीट्यूट देकर जाना होता है। अगर आप BPM हैं तो आपको आपकी जगह ABPM काम करे या फिर डाक सेवक काम करे। अगर आप ABPM हैं तो आपकी जगह कोई BPM काम करे एंड डाक सेवक काम कर सकता है, और अगर आप डाक सेवक हैं तो आपकी जगह कोई भी BPM या ABPM काम कर सकता है। तो इस टाइप से आपको जो है सब्सटीट्यूट देकर जाना होता है, तभी आपकी ये छुट्टी जो है ग्रांट की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ लीव है LWA यानी कि लीव विदाउट अलाउंस। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो छुट्टियां जो कि बिना अलाउंस के यानी कि बिना पेमेंट के आपको दी जाती है, यानी कि इन छुट्टियों के बदले आपको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है। नो पे मतलब कोई भी सैलरी आपको इनके लिए नहीं मिलती है। एंड ये जो है 30 डेज़ की ले सकते हैं आप या फिर 90 डेज़ के लिए ले सकते हैं। इनका प्रोविज़न रहता है कि अगर आपको 30 डेज़ की लीव विदाउट अलाउंस पे चाहिए तो इस केस में आपको जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज होते हैं या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, उनके द्वारा ये ग्रांट होनी चाहिए। अगर आप 90 डेज़ की लेते हैं तो ये जो रीजनल हेड रहते हैं, एक रीजन के जो हेड रहते हैं, सबसे पहले जो है ये ब्रांच ऑफिस होता है, फिर सब ऑफिस, फिर हेड ऑफिस, फिर डिवीज़न ऑफिस और उसके ऊपर रीजनल ऑफिस होता है। तो रीजनल ऑफिस के जो हेड होते हैं वो पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, PMG। तो इनके द्वारा ये ग्रांट की जाती है। नेक्स्ट आती है इमरजेंसी लीव। इमरजेंसी लीव जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो इमरजेंसी के लिए आपको दी जाती है, तो ये 1 साल में आपको 5 लीव्स दी जाती है, 5 दिन के लिए मतलब दी जा सकती है। कंटिन्यूसली अगर आप लेते हैं तो 1 से 2 दिन की ही ये दी जा सकती है, मतलब मैक्सिमम 2 दिन की। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन की एक बार में ले लें, ऐसा कर करके ले सकते हैं। 1 दिन की ले लो या फिर 2 दिन की ले लो या फिर हाफ डे ले लो, इस टाइप से आप ले सकते हैं इनको। और इसमें भी आपको सब्सटीट्यूट देकर जाना होता है, सब्सटीट्यूट मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट लीव की बात करते हैं तो ये होता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव मतलब कि मातृत्व अवकाश, ये फीमेल्स को दिया जाता है, मेल्स को नहीं दिया जाता है ये। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड दिया जाता है या फिर आफ्टर डिलीवरी आप इसको ले सकते हैं। टोटल ये 180 डेज़ की दी जाती है और ये पेड लीव्स होती है, मतलब इन छुट्टियों के बदले आपको सैलरी दी जाती है, सैलरी आपकी डिडक्ट नहीं होती है और इसमें आपको सब्सटीट्यूट नहीं देना होता है। बट जो आपके सब डिविजनल इंस्पेक्टर होते हैं वो आपका सब्सटीट्यूट डिसाइड करते हैं कि आपकी जगह पर कौन काम करेगा उस पीरियड के दौरान। फॉर फर्स्ट 2 चाइल्ड ओनली, मतलब कि जो आपके पहले 2 बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए ये दी जाती है, फर्स्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद अगर कोई बेबी होता है तो यानी कि 3rd चाइल्ड आपको होता है तो उसके लिए ये छुट्टियां नहीं दी जाती है। तो आई होप ये कंप्लीट आपको समझ आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।